दोस्तों हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है सुमला। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई और इसके डायरेक्टर हैं रिजाल मंतोवानी। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 93% फ्रेश। कहा जाता है कि ये फिल्म एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज है जिसे हम एंड में जानेंगे और हाँ, इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे भी बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम 1976 के सीमारंग विलेज को देखते हैं, जहां कुछ बच्चे पास ही के खेत में खेलने जाते हैं और इनमें से एक बच्चा जिसका नाम अब्दी है, उसके पिता उससे कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। खेल के दौरान बच्चों की बॉल खेत के अंदर चली जाती है, जिसे अब्दी और सुतृष्णो नाम के दो बच्चे ढूंढने जाते हैं। अब बॉल ढूंढते ढूंढते इनको काफी लेट हो जाता है और तभी खेत के बीचों बीच कोई औरत उन दोनों का नाम पुकारती है। ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन सामने ही एक छोटी बच्ची इनकी बॉल हाथ में लिए खड़ी मिलती है। ये बच्ची काफी डरावनी थी और दोनों बच्चे उससे अपना बॉल लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सुतृष्णो को ये भूतिया बच्ची पकड़ लेती है और उसके सर पे पत्थर मारकर उसे समाप्त करने लगती है। वहीं अब्दी कैसे भी अपनी जान बचाकर अपने घर वापस लौट आता है और अब गांव में सारे लोग सुतृष्णो को ढूंढने लगते हैं। ऐसे में उन्हें सुतृष्णो का मृत शरीर रिवर बैंक पे पड़ा मिलता है। अब अगले दिन सुतृष्णो के पिता अब्दी पे उसकी मौत का आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि ये सब उसी भूतिया बच्ची ने करा है। उन्हीं में से एक प्रीस्ट टाइप का व्यक्ति मिस्टर सबदो आगे आकर अब्दी की बातों पे भरोसा करता है और कहता है कि ये सुमला का काम है। सुमला या सुमाला जो भी आप बोलते हैं, वो अब आजाद हो गई है और वो सारे गांव वालों को 29 साल पहले घटी कहानी सुनाने लगते हैं। खैर, अब कहानी जाती है 1947 में, जहां हम दो पार्टीज को आपस में जमीन जायदाद की बात करते हुए देखते हैं। यहाँ एक और सोएत जिमन होता है और एक और उसके अंकल उससे उसकी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था। क्यों? क्योंकि सोएत जिमन की शादी के इतने सालों बाद भी उसका कोई संतान नहीं था। और तो और अंकल की नजर सोएत जिमन की वाइफ सुलास्त्री पे थी, जिससे सोएत जिमन काफी गुस्सा हो जाता है। अब अगले सीन में हम सोएत जिमन को उसकी पत्नी पर रोब झाड़ते हुए देखते हैं, जो उसे अल्टीमेटम देता है कि अगले 1 साल में उसे उसका वारिस चाहिए, वरना सुलास्त्री के साथ अच्छा नहीं होगा। सुलास्त्री अपने पति के इस व्यवहार को देखकर दुखी तो हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से बिछड़ना या किसी भी तरह का विवाद करना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो बच्चा को लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब सुलास्त्री को उसके सर्वेंट से एक ग्रैंड मदर के बारे में पता चलता है, जो औरतों को ट्रीट कर उन्हें प्रेग्नेंट कर सकती हैं और सुलास्त्री उन्हीं के पास जाने का ठान लेती है। नदी पार कर सुलास्त्री ग्रैंड मदर तुकिना के पास पहुंचती है और तुकिना उसे पहले ही कह देती है कि मेरा विच क्राफ्ट थोड़ा अलग सा है, क्योंकि मैं शैतान की पुजारिन हूँ। तो हाँ, अगर तुम्हें शैतान के साथ एसोसिएट होने में कोई दिक्कत नहीं है तो तैयार हो जाओ, तभी मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। अब सुलास्त्री बहुत डेस्परेशन में थी और वो तुरंत ही सारी प्रक्रिया के लिए मान जाती है। तुकिना सुलास्त्री को बताती है कि क्योंकि वो प्रक्रिया के लिए मान गई है तो उसके 2 संतानें होंगी जो जुड़वा होंगी। एक बच्ची तो बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा, वहीं दूसरी बच्ची बहुत बदसूरत और शैतान होगी। मतलब जो दूसरा बच्चा होगा वो शैतान का रूप होगा और इन्हें दोनों बच्चों का ख्याल रखना होगा। अगर ये कपल अच्छे से बच्चियों का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो दिन प्रतिदिन इनके जीवन में कठिनाइयां आने लगेंगी और इनकी हालत बद से बदतर होती जाएगी। सुलास्त्री इन सारी बातों से डर जाती है, लेकिन वो इतनी डेस्परेट थी कि वो सब के लिए मान जाती है। इसके कुछ क्षण बाद तुकिना सुलास्त्री को एक तंत्र मंत्र वाला लिक्विड पिलाती है और लिक्विड को पीते ही सुलास्त्री का जो शरीर था वो काबू से बाहर हो जाता है। मतलब उसका शरीर अजीब तरह से क्रैक या फिर हम कह सकते हैं बेंड होने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद ये चीजें थम जाती है और तुकिना सुलास्त्री को बताती है कि वो अगले 2 महीने में कंसीव करने वाली है। देखा जाए तो यहाँ सुलास्त्री का जो शरीर था वो शैतान के साथ यूनाइट हो गया था और वो डेविल के बच्चे की मां बनने वाली थी। खैर, अब समय 2 महीने बाद का आता है, जहाँ सुलास्त्री को पता चलता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है और कपल इनके दोनों बच्चों का नाम कुमाला और सुमला रखने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सोएत जिमन को ये तो पता था कि सुलास्त्री किसी तुकिना के पास गई थी ब्लेसिंग लेने के लिए, लेकिन उसको ये शैतान के बच्चों वाली बात नहीं पता थी। ना ही उसे ये पता था कि सुलास्त्री तुकिना के साथ एक शर्त भी बना के आई है कि कैसे वो बच्चों का ख्याल रखेगी, दोनों का। एनीवेज, अब कपल अपने बच्चे के आगमन से बहुत खुश होते हैं और एक रात सुलास्त्री के डिलीवरी का टाइम आ जाता है। लेबर में रहते हुए सुलास्त्री अपने सामने शैतान को देख पाती है और उसका
जो पहला बच्चा था ना वो जीवित नहीं होता। तभी जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वो जीवित तो था लेकिन काइंड ऑफ डिफॉर्म्ड था और इसे सोइजिमन भी देख लेता है। अब सोइजिमन इतना क्रूर इंसान होता है कि वो अपने ही नवजात शिशु को समाप्त कर देता है और दूसरे बच्चे के समाप्त होते ही उनका जो पहला बच्चा था वो जीवित होकर रोने लगता है। सुलास्त्री इससे शॉक में आ जाती है लेकिन वो अपने पति के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती। अब दिन बीत जाता है और कुमला 3 साल की हो जाती है लेकिन हम देखते हैं कि वो पैरों से क्रिपल्ड है। वैसे में वो ठीक से चल नहीं सकती थी, इनफैक्ट वो ठीक से बोल भी नहीं सकती। लोग उसकी डिफॉर्मिटी को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे और हमें समझ आता है कि बचपन में सोइजिमन भी एक पैर से क्रिपल्ड था लेकिन वक्त के साथ वो हील हो गया। अब कुमला जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं थी। एज वो अपने माँ पे चिल्लाती और सोइजिमन उसकी इन आदतों से तंग आकर उसे अक्सर पनिश किया करता था। जैसे अगर वो चिल्लाती और हाथ पैर मारती तो उसके फादर उसे रस्सी से बांध देते और रात भर बाण में छोड़ देते। एक रोज जब कुमाला 7 साल की हो गई तो वो खुद ब खुद बांध से भागकर मार्केट एरिया में पहुंच गई जहां कुछ लड़कों ने मिलकर उसे बहुत बुली किया। कुमला कुछ कह तो नहीं पाती लेकिन मन ही मन घुटने लगती है। अब उसके पिता भी उसकी हालत को देख सहानुभूति नहीं जताते, रादर वो कुमला को सिवियरली पनिश करते हैं। एकमात्र आंट सुम ही थी जो कुमला की दर्द को समझती थी और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। अब इस इंसिडेंट के अगले दिन कुमला 8 साल की होने वाली थी और रात के 12 बजते ही कुमला अपने रूम के अलमीरा को खोलते हुए देखती है जिसके भीतर से डिफॉर्म्ड सुमला बाहर आकर उससे बात करने लगती है। दोस्तों सुमला वही है जिसे सोइजिमन ने जन्म लेते ही खत्म कर दिया था और वो अब कुमला को हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के कुमला भी उससे दोस्ती कर लेती है लेकिन रियल में सुमला को सिर्फ कुमला ही देख या टच कर सकती थी। तो ऑफ कोर्स यहाँ जो भी ये चीज है ये सुपरनैचुरल है। अब अगले दिन कुमला पियानो बजा रही होती है जिससे उसके पिता परेशान हो जाते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब कुमला के अंदर सुमला भी रहती है तो वो सीधे अपने डैड के स्टडी रूम में जाती है और वो एक पेन लेकर सोइजिमन के पाम पे बुरी तरह से अटैक करती है। इनफैक्ट जब वो ऐसा करती है तब उसके टेढ़े हाथ पैर अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, इंडिकेटिंग कि उसके अंदर अब सुमला की आत्मा है। पिता इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अगले दिन कुमला के हाथ पैर बांध उसे खेत में स्केयरक्रो बना देते हैं। यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि कुमला की जो माँ थी वो भी हमेशा अपनी हस्बैंड की ही साइड लेती थी। खैर तो एक रोज डिनर करते वक्त कुमला वापस पोजेस हो जाती है और वो अपने माता पिता के सामने टेबल पे ही गलत हरकत कर देती है। इनफैक्ट वो अपने पिता के खास सर्वेंट सुकीर पे भी हमला कर देती है। उसी दौरान मिरर में सुलास्त्री शैतान सुमला को देखती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सारी शैतानी सुमला कर रही है। मतलब भले हम कुमला को ये सब करते देख रहे हैं लेकिन एक्चुअली में सुमला उसके बॉडी को कंट्रोल कर रही है, उसे यूज कर रही है। खैर इसके बाद कुमला बान में भाग जाती है और एक गोट को कच्चा खाने लगती है। अगले दिन आंट सुम कुमला से पूछती है कि तुम इतनी शरारत क्यों करती हो, जिसपे वो कहती है कि ये सब वो नहीं सुमला करती है। उसकी माँ भी ये सारी बातें सुन रोने लगती है और वो अब ग्रैंड मदर तुकिना के पास जाना चाहती थी लेकिन उन्हें पता था कि तुकिना की मौत हो गई है। यहाँ कुमला की माँ आंट सुम से भी कन्फेस करती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए उसने डेविल से समझौता किया था। अब एक रोज सुकीर कुमला को बान में बंद कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो बड़ों का कहना नहीं मानेगी तो सुकीर उसका गला चीर देगा। आंट सुम सोइजिमन से रिक्वेस्ट करती है कि हर रात कुमला को बान में मत रखिए, लेकिन नहीं, सोइजिमन तो बड़ा ढीठ आदमी था और वो भी अपनी बेटी पे अत्याचार चलाए ही जा रहा था। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि आंट सुम कुमला को इंश्योर करती है कि वो कोई भी हो, इंसान या शैतान, आंट के लिए हमेशा वो उनकी बेटी जैसी ही रहेगी। अब एक रोज कुमला अपने कमरे में होती है और बच्चे उससे खेलने बुलाते हैं लेकिन वो कुमला को हरास करते हैं और उसका बहुत मजाक बनाते हैं। आंट सुम उन बच्चों को डरा के भगा देती है लेकिन कुमला को बहुत तकलीफ होती है और तब भी कुमला के डैड अपनी बेटी का साइड नहीं लेते। खैर अब डिनर करते वक्त कुमला की माँ को बान में से कुछ आवाजें आती है और वहीं हम देखते हैं कि कुमला एक सिकल जैसा हथियार लेकर बान से बाहर भाग जाती है। अगले सीन में हम गांव के उन्हीं शैतान बच्चों को वेल से पानी लेते हुए देखते हैं जिसे झाड़ियों से किसी की आवाज आती है। वो देखने जाता है, टू हिज शॉक वहाँ कुमला और सुमला दोनों होती हैं जो बुरी तरह से उस बच्चे का शिकार करती है, इनफैक्ट उसे कुएं में फेंक देती है। इसके बाद 2 और बदमाश लड़कों पे कुमला और सुमला की जोड़ी हमला कर देती है। तो इस इंसिडेंट को अब 3 दिन हो जाते हैं और ये बच्चे इनके घर वालों को नहीं मिल रहे थे। घर वाले तीसरे दिन बच्चों के फ्रेंड्स के रूम में बैठकर इनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहां कुमला आ जाती है। अब कुमला इन बच्चों को लेके खेत की तरफ भागती है और हम देखते हैं कि कुमला इन सारे बच्चों पर एक एक करके वार करती है। इनफैक्ट वो सभी को समाप्त कर देती है। अब अगले दिन सारे गांव वालों को इन बच्चों की ऑफ कोर्स लाश मिलती है, वो भी खेत के बीचों बीच। वहीं पहले दिन जो लड़के कुएं के अंदर मरे थे उनकी लाश भी डिस्कवर हो जाती है। ऐसे में गांव वाले सोइजिमन के पास आते हैं ये सोच के कि उसी ने बच्चों को मारा है, क्योंकि एक तो वो पूरे गांव में बदनाम था अपने हार्श पनिशमेंट देने के कारण और दूसरा उसका कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं था लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ सोइजिमन सबको शांत कराता है सेइंग कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग उससे ये भी कहते हैं कि आप नहीं थे तो क्या वो आपकी बेटी है, क्योंकि गांव वालों को मृत लड़कों के पास कुमला की डॉल भी मिली थी।
थी। इस पे सोई जिमिन कहता है कि उसकी बेटी हर रात बान में लॉक्ड रहती है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकती। अब भले सोई जिमिन ऐसी बात बोला बट स्टिल उसके मन में थोड़ा बहुत डाउट तो था और इसीलिए वो बान को चेक करने जाता है और वहां उसे दीवार पे एक बड़ा सा होल मिलता है जिसे देख वो समझ जाता है कि यहीं से कुमला हर रात बाहर जाती है और बच्चों पे हमला करती है। सुलास्त्री अपना मुंह बंद नहीं रख पाती और वो कहती है कि ये सब सोई जिमिन की वजह से हो रहा है क्योंकि उसी ने सुमला को खत्म करा था और अब वो वापस बदला लेने आई थी। यही बात वो कुमला से भी कंफर्म करता है कि क्या वो सुमला के कहने पे ये कर रही है, जिसपे कुमला भी हाँ कह देती है। ऐसे में उसी रात सोई जिमिन अपने किसी जान पहचान वाले शमन के पास चला जाता है और वहीं कुमला को सुकीर ने शैकल्स में बांध दिया था। अब कुमला आंट सुम से कहती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, तो ऐसे में आंट सुम जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ के चली जाए। आंट सुम भी फौरन अपने बेटे के साथ सीमा रंग छोड़ के चली जाती है। वहीं सुकीर के सामने कुमला इंसेक्ट्स वगैरह खाती है और सोई जिमिन भी शमन से कुमला के बारे में पूछता है। शमन सोई जिमिन को उसकी वाइफ और डेविल के पैक्ट के बारे में बताता है, जहां सोई जिमिन को दोनों बच्चियों को एक जैसा पालना था टू द एज ऑफ 10, लेकिन उसने तो पैदा होते ही डेविल के बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और आज रात ही कुमला 10 साल की हो जाएगी, इसका मतलब आज डेविल कुमला को ही अपने साथ ले जाएगा। इनफैक्ट डेविल बदला भी लेगा, लेकिन इससे पहले इन्हें सुमला को कुमला के बॉडी से अलग करना होगा, जो एक स्पेशल नाइफ से ही हो सकता है। शमन ये नाइफ सोई जिमिन को देता है और कहता है कि ये नाइफ उसे अपनी बेटी कुमला के हार्ट में घुसाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो। वहीं दूसरी तरफ कुमला सुकीर को ट्रिक करके अपने पास बुलाती है और उसे एक रस्सी से फंसा कर उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। सुकीर बहुत छुपने बचने की कोशिश करता है, लेकिन सुमला कहां रुकने वाली थी और वो सुकीर को यहाँ समाप्त कर देती है। अब अगली बारी सुलास्त्री की थी, जहां सुमला उसके पीछे पड़ गई थी और इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। सुलास्त्री सुमला से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सुमला कैसे भी दरवाजा तो रूम के अंदर घुस आती है। सुलास्त्री यहाँ सुमला से माफी मांगती है, लेकिन सुमला अपनी ही माँ को चोट पहुंचाने लग गई थी। सुलास्त्री कहती है कि उन्हें शायद कुछ कदम उठाने चाहिए थे टू स्टॉप हर हस्बैंड, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। कुमला अपने माँ की हालत देख उन्हें माफ कर देती है, लेकिन सुमला नहीं करती और वो हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देती है। तब तक सोई जिमिन भी घर वापस लौटता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को मृत हालत में पाता है। अब जाके सोई जिमिन को अपने कर्मों का पश्चाताप होता है और 12 बजते ही कुमला और सुमला दोनों सोई जिमिन के सामने आ जाते हैं और सुमला कुमला के शरीर के अंदर घुस जाती है और फुल रेज में आ जाती है। सुमला यहाँ एक शार्प नाइफ जैसी ऑब्जेक्ट से अपने डैड पे हमला करती है और भागते भागते सोई जिमिन सभी गांव वालों को बुला लेता है और लोग आके देखते हैं कि सुमला घर में नहीं थी। ऐसे में सारे लोग सुमला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस पॉइंट तक सोई जिमिन को समझ आ गया था कि उसे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और वो लैंटर्न लेके फील्ड्स में घुस जाता है। वहीं खेतों के बीचों बीच सुमला और सोई जिमिन का आमना सामना होता है और सुमला उसे चोटिल करने ही वाली होती है कि सोई जिमिन उस पर भारी पड़ता है और वो सुमला को एक बोरी में बंद कर देता है। अब कुमला के शांत होने पे सोई जिमिन कुमला से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी बोरी के अंदर से सुमला कहती है कि तुम भी बचपन में क्रिपल थे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फुल सपोर्ट करा जिससे तुम हील हो पाए, लेकिन वैसा ही बर्ताव तुमने कुमला के साथ क्यों नहीं किया। अब ये बात काइंड ऑफ सच थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुमला को सोई जिमिन ने बहुत तकलीफ दिया था और इससे वो हमेशा हर्ट होती रही थी और आज सोई जिमिन को उस सब की भरपाई करनी पड़ेगी। तभी अचानक कुमला की शरीर सैक से गायब हो जाती है और कुमला सोई जिमिन पे वार कर उसे खत्म करने आगे बढ़ती है, लेकिन ऐन वक्त पे सोई जिमिन सुमला को काबू कर उसके हाथ में जादुई तलवार या फिर वो जो नाइफ था उसे घुसेड़ देता है, जिससे सुमला शांत हो जाती है। बट देन तुरंत ही सुमला उठती है और वो रिवील करती है कि उसका हार्ट लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड है। तो हाँ, सुमला बच गई थी और ऐसा कहने के जस्ट बाद वो तलवार से अपने पिता पे वार कर उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। अब अगले दिन गांव वाले सोई जिमिन की बॉडी एज ए स्केयरक्रो देखते हैं, मतलब खेत के अंदर कोई लगा दिया था, और वहीं शमन को भी सुमला ने खत्म कर दिया था। अब गांव वाले सुलास्त्री और सोई जिमिन की बॉडी को कब्र देते हैं और हम समझ पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सादमो नाम का व्यक्ति जो कि ये कहानी सुना रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आंट सुम के बेटे थे और वो सभी को आगाह करते हैं कि आज भी सेमारंग के जंगलों में वो आत्मा भटकती रहती है और इसलिए बच्चों को आज भी शाम होने के बाद घर से बाहर रहना अलाउड नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ये लोग एक पेड़ के सामने कुछ फल वगैरह ऑफर कर सुमला को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब उसी रात सुथृष्णो के फादर घर के बाहर निकल जाते हैं सेइंग कि कोई सुमला नहीं है और अब्दी ने ही उसके बेटे की हत्या की है, लेकिन तभी वो खुद अपनी आंखों के सामने सुमला के घोस्ट को एक लड़के को खाते हुए देखते हैं। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशियन हॉरर मूवी सुमला की कहानी और अब हम इससे जुड़ी एक सच्ची घटना पे बातें करेंगे। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के सेमारंग गांव में 1945 के दौरान एक लड़की प्रकट हुई थी जिसकी बिहेवियर काफी क्रीपी हुआ करती थी और उसी दौरान गांव के कई बच्चे गायब भी होने लगे थे। अब लोगों को लगता था कि यह सुमला नाम की स्पिरिट ही कर रही है और वही
भी शाम होते बच्चों का शिकार करती है। हालांकि ये कहानी पूरी तरह से सच्ची नहीं है, लेकिन इसके पीछे सुमला के अर्बन लेजेंड की इंस्पिरेशन है जो कहानी को डरावना बनाती है। इनफैक्ट लोकल लोग सुमला को शांत रखने के लिए टाइम टू टाइम ऑफरिंग्स वगैरह भी दिया करते थे। अब इससे जुड़ी एक और पर्सपेक्टिव है। बेसिकली कुछ लोग सेमारंग जाकर रिसर्च वगैरह करे थे अबाउट सुमला, लेकिन कुछ लोकल्स ने बताया कि ऐसी कोई भी कहानी उनके यहाँ प्रचलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो मत है, जहाँ एक ग्रुप मानते हैं कि सुमला की अर्बन लेजेंड एग्जिस्ट करती है, वहीं दूसरी ग्रुप का कहना है कि ऐसा कुछ भी वास्तविकता में नहीं है। तो इसी सुमला की अर्बन लेजेंड से फिल्म की कहानी इंस्पायर्ड है और इसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके हमें दिखाया गया है। तो ये तो हुई सच्ची घटनाएं, अर्बन लेजेंड्स वगैरह की बात। लेकिन अब अगर हम फिल्म की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ जो एंडिंग है वो कंप्लीट एंडिंग तो नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में ही चली एंड एंड में हम बस जान पाए कि ठीक है ये स्पिरिट इस तरह की क्यों है और क्या स्पिरिट को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये स्पिरिट आज भी लोगों के बच्चे को समाप्त कर रही है तो ऑफ कोर्स लोग इसे खत्म करना चाहेंगे। अब अगर ऐसा है तो फिल्म ऑफ कोर्स प्रॉपर एंड नहीं हुई और हमें इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है जहां इसी गांव के लोग सुमला को शायद खत्म करने आगे बढ़ेंगे। अब हालांकि सेकंड पार्ट की कोई पुख्ती जानकारी नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव कि अगर फिल्म अच्छा करती है तो सेकंड पार्ट आ सकती है और अगर कभी सेकंड पार्ट आती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पे लेकर जरूर आऊंगा। दोस्तों यही थी फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन, उससे जुड़ी कुछ थियरीज, अर्बन लेजेंड्स एंड रियल स्टोरी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।